तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें कि आपके 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन यार क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गर्ल फैमिली में। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में है क्या, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, state reasons for your answers। यानी कि जो आपके ये 5 पार्ट्स दिए गए हैं, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें आपको कह रहा है कि भाई चेक करो कि ये पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर हैं तो भी इसका रीजन बताओ, नहीं है तो भी उसका रीजन बताओ। ठीक है, अब अच्छा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, देखो यहां पर एक चीज मैं लिखता हूं, 3x मान लो प्लस का 2x और 5, मान लो यहां पर स्क्वायर लिख देता हूं 5। x यहां पर भी लिखा हुआ है, x यहां पर भी लिखा हुआ है, और अगर आगे भी लिखा होता तो कहीं भी लिखा हो, कितना भी लिखा हो, लेकिन x अकेले लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या कहा जाएगा, वन वेरिएबल। यानी कि अगर x के साथ कोई और वेरिएबल होता, मीन्स कि y z कुछ भी, तो वो 2 वेरिएबल कहा जाता। बट यहाँ पर अभी x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, अगर यहाँ पर भी आपका x होता तो भी क्या कहा जाता कि वन वेरिएबल ही है। ओके, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 4y² प्लस का 3x प्लस 2, ये क्या हो गया आपका 2 वेरिएबल को हो गया। अच्छा, क्या हो गया, 2 वेरिएबल को हो गया। तो यही चीज हमको चेक करना है कि अगर वन वेरिएबल में होगा तब हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल में होगा तो वो पॉलिनोमियल होता है, बट यहां पर पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपसे कह रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमको चेक करना है। समझ में आ गया बात? तो आओ चलो देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो यहां पर आपका पहला जो क्वेश्चन है उसमें है कि 4x³ - 3x + 7। देखो वेरिएबल क्या है, एक ही है, और बाकी सारी चीजें मैच कर रही है पॉलिनोमियल से ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या लिख देंगे यहाँ पर कि इट इज पॉलिनोमियल। सही बात है, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर अब वन वेरिएबल ना भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही लिख देंगे तो भी चल जाएगा। अच्छा अब आते हैं y² का प्लस में √2, ये वेरिएबल पॉलिनोमियल है कि नहीं, y है, इसका स्क्वायर है, प्लस का √2 है। अब रूट में कोई नंबर होता है ना, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, रूट में कोई भी नंबर हो। तो यहां पर y की पावर 2 है तो प्लस में √2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल होगा भाई। ठीक है, तो यहां हम क्या लिख देंगे, इट इज पॉलिनोमियल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर, हमारा 3√t है प्लस का t√2 है। यहां पर आप समझना, जो t आपको दिया गया है ये वेरिएबल है और ये रूट में दिया गया है। अब मैंने बताया था कि भाई अगर रूट में कोई वेरिएबल होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए एक क्वेश्चन कि सर अच्छा ये ठीक है, आपने बताया कि रूट में अगर कोई भी वेरिएबल होता है तो नहीं होगा, ठीक है, बट क्यों? बात तो सही है। क्योंकि ये जो भी इसका रूट है, और रूट जो होता है ना वो उसकी पावर t की पावर हाफ हो जाएगी। अगर ऐसा लिखना चाहे इसको तो भी लिख सकते हैं। और जो पॉलिनोमियल होता है उसके जो वेरिएबल होते हैं उसके पावर सिर्फ होल नंबर होते हैं, यानी कि 0 से लेकर के 1 2 3 इनफाइनाइट तक, यानी कि माइनस का भी कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हाफ लिखा हुआ है और इनमें से कोई ऐसा है जो हाफ है, नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज द पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, तो इसके आगे आप लिख लीजिएगा कि बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। ओके, अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, y प्लस का 2/y। यहां पर हमने बताया था कि कोई भी वेरिएबल अगर अपॉन में भी होता है ना तो वो भी क्या आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन उसका यहां पर ये भी समझ लो कि 1/y अगर है या फिर 1/x भी लिख देते, y को अगर ऊपर करना चाहते हैं तो y की पावर क्या हो जाती, -1
जो कि होल नंबर नहीं है यार। यहां पर देखो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक मैंने बताया था कि माइनस का भी नंबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। तो यहां हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट ए होल नंबर। क्लियर। आते हैं लास्ट वाले इसके क्वेश्चन पर, है कि x की पावर 10 प्लस वाई की पावर क्यूब प्लस टी की पावर 50। अभी यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया था, मैंने बताया था कि भाई अगर एक से अधिक वेरिएबल होते हैं वो पॉलिनोमियल होंगे, बट इसमें हमसे कहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां हम लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, बट पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। यहां आप आगे जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बट पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। क्लियर हुआ। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें आपके 5 पार्ट्स थे। सारी की बहुत ही इजी हैं, सारी चीजें आपको आई होप समझ में आई हो, कोई भी डाउट ना हो यार। ठीक है, बट कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। ठीक है ना। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।